मित्रों नमस्कार। और आज एक नई कहानी के साथ इस चैनल के माध्यम से ये घटना है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। ऋषि अत्रि की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव दुर्वासा के रूप में उनके पुत्र बने। रुद्र अवतार थे तो स्वभाव में रौद्रता गुस्सा स्वाभाविक था, लेकिन हे बड़े समर्थवान शक्तिशाली। एक बार वे बाहर निकले और ये कहते हुए जा रहे थे, मैं दुर्वासा मुनि हूँ, मैं दुर्वासा मुनि हूँ, मुझे कोई शरण दे दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, छोटे से अपराध से, छोटी सी गलती से मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अब भला ये विपत्ति कौन मोल ले कि उनको जरा सी बात में गुस्सा आ जाए। तो किसी ने उनको शरण नहीं दी। ऐसे वो तीनों लोकों में घूमते रहे, किसी लोक में उनको शरण नहीं मिली। अब पहुंचे वो द्वारका में। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने उनको शरण दी, अपना निज आवास उनको रहने के लिए दिया। अब दुर्वासा कभी कभी तो सैकड़ों लोगों का खाना खा जाते हैं और कभी बच्चे की तरह थोड़ा सा खाना खाते और छोड़ देते, पूरा खाना धरा रह जाता। और कभी कभी वो दिन भर घर से गायब हो जाते, दिन भर आते नहीं थे और रात को उठ के खाना मांग लेते। अब श्री कृष्ण सामर्थ्यवान थे तो वो व्यवस्था कर देते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने रहने के स्थान में आग लगा दी, सब कुछ नष्ट हो गया और भागे भागे भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो मुझे खीर खानी है, मुझे खीर चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने रानी रुक्मिणी को बताया। उन्होंने स्वर्ण थाल में खीर हाजिर की। उन्होंने थोड़ी सी खीर खाई और बोला, ये जो बची हुई खीर है वो आप अपने शरीर पे लगा दो। भगवान श्री कृष्ण आप भी लगा दो और रुक्मिणी आप भी अपने पूरे शरीर पे इसका लेप कर दो। दोनों ने उस खीर का लेप किया। अब वो बाहर आए रुक्मिणी को लेकर, रुक्मिणी को रथ में जोत दिया और खुद रथ पे सवार हो गए, सारथी बन गए और रथ में जोती हुई रुक्मिणी पर चाबुक से वार करते हुए उसको हाँकने लगे। राजमार्ग पे चल रहे थे, किसी का सांस नहीं हुआ उनको कुछ कहने का, उनको कुछ रोकने का। थोड़ी देर में रुक्मिणी उस रथ के भार से थक गई और आगे जाके गिर पड़ी। दुर्वासा मुनि भी उतरकर विपरीत दिशा में भागे। पीछे कृष्ण दौड़ते हुए आ रहे हैं कि हे भगवान, इतना गुस्सा मत करो, आप प्रसन्न हो जाइए। वो आगे भागते जा रहे थे, कृष्ण पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे कि हे भगवान प्रसन्न हो जाइए। आगे जाके दुर्वासा मुनि रुके और पीछे मुड़ के खड़े हो गए कि बोले, हे वासुदेव, तुमने अपने गुस्से पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारे कीर्ति पूरे विश्व में फैले, तुम अक्षय कीर्तिवान बनोगे और संसार में सबके प्रिय होगे। और जो तुमने खीर का लेपन पूरे शरीर पे किया है, उस शरीर के किसी भी भाग को कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं पाएगा, वो अभेद्य बने रहेंगे। लेकिन तुमने अपने पांव के जो तलवे हैं उन पे खीर का लेपन नहीं किया है, तो वो जगह भेद्य रहेगी। और रुक्मिणी को बोला, हे कल्याणी, तुमको आदि व्याधि रोग जरा छू नहीं पाएगी, तुम्हारी अंग की कांति हमेशा बनी रहेगी, तुम हमेशा सुंदर बनी रहोगी। ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए।
उसके बाद कृष्ण रुक्मिणी को लेके जब घर लौटे तो देखा कि जो पूरी जो सामग्री जो नष्ट हुई थी जलने से वो पूरी सुरक्षित है। और बाद की कहानी आपको ज्ञात है कि कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी बहेलिया जिसका नाम जरा था, उसके बाण के लगने से मृत्यु हुई। वो बाण उनके पांव के तलवे में लगा था, उससे उनको संक्रमण फैला और कृष्ण की मृत्यु हुई। तो ऐसे थे हमारे ऋषि मुनि कि वो वर देते थे, उससे जिंदगी संवर जाती थी। और ऐसे थे उन ऋषि मुनियों के गुस्से को सहन करने वाले, उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाले। तो ये हमारी सनातन संस्कृति में है। कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।